हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। न्यू ईयर्स की आप लोगों को, सब लोग छात्र एवं छात्राओं को आप जोड़कर नमन करता हूं। आप लोग सब ठीक ही होंगे दोस्तों। और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा, ठीक है ना। आज की क्लास हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का होगा फ्रेंड्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट्स होगा, ठीक है ना। आप लोग देखिए और इनका लाभ उठाइए दोस्तों। और हम लोग न्यू ईयर्स में, आज 1 जनवरी है दोस्तों, ठीक है ना। आज भी हम छुट्टी नहीं ली आप लोग से, ठीक है दोस्तों। और आप ट्रिग्नोमेट्री का मैं 2 से 3 दिन में वीडियो सब अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थ्योरम सब जितना ही है, एक दो एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग, कल से परसों तक में वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज 5 से 6 वीडियो और अपलोड करूँगा दोस्तों इसको बनाने के बाद। आइए हम लोग आज देखते हैं न्यू ईयर्स की हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइगोनोमेट्री, नहीं क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, ट्राइगोनोमेट्री। देखिए ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है, हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के 6 रेशियो के बारे में पिछले क्लास चर्चा किए हैं। और उसी के बारे में हम लोग दोस्तों, उसी के बारे में हम लोग पूरी का पूरा क्वेश्चन भी 10 12 13 बनाए हैं, नहीं पिछले क्लास में। अब देखिए इनको दोस्तों हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है ना, एच बेस, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग थीटा लेता हूँ। बेस के तुरंत जो कौन बनाता है दोस्तों, ये तो 90 डिग्री बनाता है। बेस के तुरंत ये न्यून कौन बनाता है, एक्यूट एंगल दोस्तों। ये थीटा के नीचे वाला जो साइड होता है वही बेस होता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग साइन थीटा का याद किए थे दोस्तों, P/H। और कॉस थीटा का याद किए थे दोस्तों, B/H, नहीं। और सेक थीटा का क्या याद किए थे, बोलिए बोलिए बोलिए। सेक थीटा का दोस्तों H/B, नहीं। और कोसेक थीटा का बोलिए तो कोसेक थीटा का बोलिए बोलिए H/P, नहीं। और टेन थीटा का क्या याद किए थे दोस्तों, बोलिए तो बोलिए। टेन थीटा का क्या याद किए थे, टेन थीटा का P/B याद किए थे ना, P/B याद किए थे ना। और हम लोग देखते हैं कॉट थीटा का क्या याद किए थे फॉर्मूला, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता था B/P, नहीं। इस पे हम लोगों को दोस्तों चर्चा हुई थी। और इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हम लोग वो क्वेश्चन भी देखे थे, नहीं। एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसके बाद तुरंत मैं आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं तो फॉर्मूला बता के उसके बाद क्वेश्चन देखूंगा दोस्तों। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपका ट्राइगोनोमेट्री को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, ये 6 रेशियो आप लोग को तो याद होनी ही चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग फार्मूला के बारे में चर्चा किए थे। जैसे कि एक फार्मूला लेते थे दोस्तों, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता था P/H। ये तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, मगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। क्या ये बात आप लोग जानते हो, बोलिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब कैसे 1 होता है, अभी चेक कर लेता हूं तुरंत चेक करते हुए बताते हुए निकल जाएंगे दोस्तों। एक सेकंड एकदम तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुरंत देखिए। तो आते हम लोग सीखते हैं मैथ को दोस्तों। जैसे कि साइन थीटा का होता है P/H, कोसेक थीटा का होता है दोस्तों H/P। ये कट जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या, 1 होगा ना। इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है दोस्तों, ठीक है ना, पता है ना। इसी तरह होता है। अब देखिए इसी पे एक रिलेटिव है कि कहते हैं हम लोग क्या, इसलिए दोस्तों क्या साइन थीटा को रख कर और 1 के नीचे कोसेक थीटा को रख भेज सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे भी जब कोसेक थीटा का फॉर्मूला ये रेशियो यूज करेंगे तो साइन थीटा का आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो हमारा एच रहेगा ना, जो हमारा पी रहेगा ना दोस्तों, वो ऊपर चले जाएगा, एच नीचे हो जाएगा, तो साइन थीटा का यहाँ पे रेशियो पता चल जाएगा। नहीं तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखिए प्रूफिंग इसका होता है क्या, पी बाय एच, और यहाँ पे देखिए यहाँ बटे एच बाय पी, ये तो ऊपर चल जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा पी बटे एच। तो देखिए दोनों आपस में इक्वल हुआ नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसके इक्वल ये इतना बटे इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम लोगों की यहाँ से दूसरी फॉर्मूला आ गया दोस्तों। ठीक है ना, आगे देखिए हम लोग तीसरा फॉर्मूला, इसी से तीसरा फॉर्मूला ये है कि तीसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटे पी, यहाँ पे 1 बटे पी बटे एच। अब देखिए ये एच कहाँ चल जाएगा दोस्तों, ऊपर चल जाएगा, डिवाइड में है तो ऊपर जाते ही क्या बन जाएगा, एच बाई पी। तो देखिए ये आपस में इक्वल हुआ नहीं हुआ, हो गया दोस्तों। इसीलिए इसके बराबर ये लिखो या इसके बराबर ये लिखो या इसके बराबर ये लिखो, बात क्या है, इक्वल ये है। ठीक है ना, अब हम लोगों की यहाँ तक तो पता चल गया दोस्तों। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 लिखते हैं, क्यों, वो तो जानते हैं रेशियो के अकॉर्डिंग दोस्तों, रेशियो का अपोजिट होता है, नहीं रेशियो का क्या होता है, अपोजिट होता है। आगे देखिए हम लोग इसी पे देखते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बटे एच, नहीं तो बताइए इसी में होता है उल्टा इसका, सेक थीटा, सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो एच बटे बी होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वैल्यू कितना होता है, 1 दोस्तों। क्यों होता है, इसका वैल्यू होता है बी बटे एच और एच बटे बी, एच बटे बी, ये कट जाता है दोस्तों, वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, इसीलिए कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग कि कॉस थीटा बराबर लिखेंगे दोस्तों 1 बाय सेक थीटा, गौर से देखिएगा, और देखिए सेक थीटा बराबर लिखेंगे दोस्तों 1 बाय कॉस थीटा। कोई हरकत, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, कोसेक थीटा बराबर होता है हम लोगों का एच बाय पी, नहीं तो चलिए ये बात हम लोग समझ गए कि हम लोग का यहाँ पे कोई हरकत नहीं है कि साइन कोसेक, देखो कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है, सेक थीटा बराबर एच बाय बी होता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, और कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा होता है। क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे दोस्तों और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसका उल्टा होगा, फिर सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा, नहीं अगर यहाँ पे वैल्यू रखूंगा दोस्तों, इसका वैल्यू रखूंगा, इसका जब उल्टा कर दूंगा कॉस थीटा आ जाएगा दोस्तों, इसीलिए यार यहाँ पे दोनों का वैल्यू रखूंगा दोस्तों, कट के 1 आएगा। इसीलिए ये हमारा जो रिलेशन है इसके बीच में ना, वो रिलेशन हमारा क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, इसीलिए हम लोगों का जब ये जरूरत पड़ेगी ना तो ये लिख सकता हूँ, ये जरूरत पड़ेगा दोस्तों, ये लिख सकता हूँ, अगर ये रहेगा इसका जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ये लिख सकता है दोस्तों, कभी कभी कि ये अगर रहेगा इसका जरूरत पड़ेगा, इसके इक्वल ये लिख सकता हूँ दोस्तों। इसीलिए ये फॉर्मूला होती है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा रहेगा दोस्तों, इसके इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे, हम लोग तो अभी प्रूव करके आप लोगों को बताएं, नहीं आगे देखिए क्या होती है, आगे आगे देखिए क्या होती है, आगे आगे देखिए क्या होती है। देखिए दोस्तों दूसरा एक हम लोग रिलेशन लेते हैं tan थीटा में, नहीं और tan थीटा बराबर होता है p बटे b, और cot थीटा में होता है दोस्तों क्या होता है, b बटे p। तो हम लोग tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू होता है p बटे b,
इसका वैल्यू होता है बी बटे पी, कट के क्या होगा दोस्तों, कट के क्या बचेगा, 1 ही ना बचेगा, इसीलिए दोस्तों, ठीक है ना, ये बात आप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए हम लोग देखते हैं क्या, तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय cot थीटा, और cot थीटा बराबर भी लिख सकते हैं दोस्तों 1 बाय tan थीटा, ठीक है, 1 बाय tan थीटा। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, वो कैसे होता है दोस्तों, इसका वैल्यू यहाँ रखिएगा तो तुरंत प्रूफ हो जाएगा। वो रेशियो सिर्फ 6 को याद कीजिएगा, नहीं सब प्रूफ करने में बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। आगे देखिए, आगे हम लोग जो काम करेंगे वो होगा दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को प्रूव करना चाहते हैं तो प्रूव कर लीजिए। ये LHS है दोस्तों, P बटे क्या है, B है। चलिए इसका वैल्यू बैठाइए ना, P बटे H और B बटे H, H से H कट गया, बचा क्या, P बटे B। आ गया ना, देखिए प्रूफ हो गया ना दोस्तों, देखे ना। इसीलिए हम लोग इसके बराबर ये हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है, ठीक है ना, ये रिलेटिव वहीं से रेशियो से ही आया है। फिर देखिए cot थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, क्योंकि ये b बटे जो होता है p होता है ना, तो यहाँ पे देखिए ना आप, यहाँ पे देखिए गौर से दोस्तों कि cos थीटा का जो वैल्यू होता है ना b बटे h होता है दोस्तों, इसका वैल्यू p बटे h होता है, h से h कट ही न जाएगा तो b बटे p बचेगा, नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, आप बताइए। तो ये सब चीज को थोड़ा थोड़ा क्या है, कंसेप्चुअल है, जो कि इसके बराबर हम लोगों को ये लाना था तो ये आ गया, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए हम लोग एक चीज और देखते हैं कि tan थीटा बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं sec थीटा बटे cosec थीटा दोस्तों। तो हम लोग चेक कर लेते हैं ना, sec थीटा का वैल्यू होता है h बटे b और यहाँ होता है h बटे p, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो h बटे b इंटू p बटे h, तो h से h कट जाएगा दोस्तों, p बटे b, हाँ लिख सकता हूं क्योंकि इसका भी वैल्यू होता है p बटे b, ठीक है ना। इसके बराबर ये होता है दोस्तों, तो इसके बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और हम लोगों का आ गया कि tan थीटा बराबर लिख सकते हैं sec थीटा बटे cosec थीटा। जहां पे sec थीटा बटे cosec थीटा रहेगा दोस्तों, वहां पे आपको tan के फॉर्मेट में सहूलियत होगा, करने में बहुत सहूलियत होगा। अगर tan थीटा रहेगा दोस्तों sec थीटा बाय cosec थीटा का फॉर्मेट में, अगर क्वेश्चन में है sec थीटा बटे cosec थीटा के फॉर्मेट में अगर लाना है तो आप बहुत बेहद तरीका से, बहुत आसान तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज हम पूछते हैं कि cot थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं cosec थीटा बटे sec थीटा, बोलिए तो थोड़ा प्रूफिंग जरूरी है, नहीं तो देखिए ये होता है दोस्तों b बटे p, तो इसमें हम लोग देखते हैं ना, तो p बटे h होता है दोस्तों और b बटे h होता है, नहीं उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया ना। तो यहाँ पे ये होता है दोस्तों h बटे p होता है और आपका ये होता है h बटे b होता है। नहीं ये देखिए h से h कट सकता है दोस्तों, नहीं तो h बाय p इंटू b बटे h, ये h से कट गया, डिवाइड हो गया दोस्तों, तो ये बचा क्या b बटे p। तो ये भी जान गए कि ये इसके बराबर ये होता है, नहीं तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका प्रूफिंग तो इसके बराबर ये हो सकती है, होगा ही होगा। आगे देखिए एक फॉर्मूला है दोस्तों कि फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या ये बेहद सही बात है? जी हाँ महाराज सही बात है। कैसे? देखिए प्रूफिंग चाहते हो, हाँ तो p बटे इसका वैल्यू क्या होता है, p बटे h का होल स्क्वायर,
प्लस इसका वैल्यू क्या होता है b बटे h का होल स्क्वायर बराबर 1 है दोस्तों। तो 1 तो लाना ही है हम लोगों को, ठीक है ना, बराबर लिखने की कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए स्क्वायर हटाइए दोस्तों, स्क्वायर हटाने में कोई हर्जा नहीं, एलसीएम लीजिए दोस्तों, p प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर दोस्तों। तो एक चीज आप लोग जानते होंगे ये ट्रिपलेट से कि मान लेते हैं ये एच है दोस्तों और ये आपका p है, नहीं यहां से यहां तक ये p है और यहां से यहां तक ये b है। तो आप लोग बताइए p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर कट क्या बचेगा 1। तो ये हम लोगों का कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये रिलेशन इसका बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल क्या है दोस्तों, परफेक्ट है। नहीं यहां से हम प्रूफिंग करके भी आप लोगों को क्या कर दिया, दिखा दिया। ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस पे टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों। अब देखिए हम लोग दोस्तों इसको रख के इसको उधर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और रिलेशन हम लोगों का बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या दोस्तों यहाँ पे कॉस को रख के भी उधर लिख सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां से हम लोग और एक रिलेशन बढ़ा सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं दोस्तों रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहां से हम लोग और एक रिलेशन आगे बढ़ा सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं दोस्तों रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्योंकि इसका पावर था दोस्तों तो इसका रूट चढ़ा दी, ठीक है ना। तो हम लोगों की यहाँ से अगर इतना बराबर इतना इतना बराबर ये कोई भी जरूरत पड़े ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिएगा दोस्तों और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सटा निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेता हूँ कि साइन थीटा बराबर वैल्यू है दोस्तों 4/5, 4/5। तो देखिए यहाँ पे आप बोल रहा है कि देन साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है दोस्तों। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, या तो रूट में भी दे सकती है, ठीक है ना। देन रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। नहीं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिपलेट यूज करेंगे हम लोग। जब ये 5 है दोस्तों, ये 4 है दोस्तों, तो ये 3 होगा। नहीं तो हम लोग को ये पता है दोस्तों कि इसका जो वैल्यू होता है ना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है b बटे h। तो 3/5 का होल स्क्वायर दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 25 में 9 घटेगा बटे 25 लिखाएगा तो रूट अंडर जो आएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे नहीं लिखा रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो रूट अंडर में 16/25 आएगा दोस्तों और ये निकलेगा दोस्तों 4 बटे कितना निकलेगा बोलिए 4/5 निकलेगा दोस्तों। ये वैल्यू आपका आ गया, ठीक है ना। ये वैल्यू किसका आ गया, इसका वैल्यू आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका कितना भी बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। अब देखिए ये रिलेशन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का रिलेशन तो आप लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है ना। आगे क्या आ गया दोस्तों, जैसे कि एक रिलेशन हम ये बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर, इधर से भी बता सकते हैं, देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर से भाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, बी स्क्वायर से भाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, इसको होल कर सकते हैं एच बटे बी का होल टू दी स्क्वायर, और ये तो कट गया दोस्तों 1 आएगा, ये p बटे बी का होल टू दी पावर स्क्वायर। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आता है, सेक आता है, क्या आता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहां से हम लोगों का एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। नहीं
आप इधर से रिलेशन लीजिए, उधर से लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहां से फॉर्मूला हम लोगों का जनरेट हो गया दोस्तों। अब देखिए यहां से फॉर्मूला जैसे जनरेट हुआ तो हम लोग देखते हैं कि यहां से और एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। ये फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, इसको रखेंगे बचा बचा के, इसको बचा के रखेंगे दोस्तों, तो इसको उधर भेज देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो ये बात हो गई दोस्तों। फिर एक बार हम लोग यहाँ पे देखिए इसको अगर बचा के रखेंगे दोस्तों तो इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा को बचा के रखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बट यहाँ पे माइनस है, माइनस को हटाने के लिए माइनस को क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि माइनस वाला इधर भेज सकते हैं 1 माइनस, ये हो गया, ठीक है ना। ये भी वैल्यू आप लोगों को पता चल गया। तो यहां से देखिए 1 2 3, तो ये सब जो वैल्यू है ना बहुत बेहतरीन है, जो कि लोग सीखने का लायक है दोस्तों, जो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपका क्या होगा, इस्तेमाल होगा दोस्तों, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो आप लोग इसको देखिएगा अच्छा से, इसको थोड़ा मनन कीजिएगा, कैसे आया नहीं आया देख लीजिएगा, ठीक है ना। और एक होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, तो देखिए हम लोग जो फॉर्मूला अभी जो लाए वो लाए दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको दोस्तों एक और एक चीज हम लोग कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है, बोलिए तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इसको और एक तरीका लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए हम लोग अगर जरूरत इसका पड़ेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा का, तो 1 बटे सेक थीटा प्लस tan थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिखिए ना सकते हैं। फिर यहां देखिए दोस्तों अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा का अगर जरूरत पड़ेगा दोस्तों, तो हम लोग ने 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा नहीं लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में एकदम यूज होगा दोस्तों, बेहतरीन। ये फॉर्मूला पूरा याद रखिएगा, ठीक है ना, पूरे का पूरे याद रखिएगा दोस्तों। इसमें हम लोगों का कितना फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ये 4 फॉर्मूला हो गया दोस्तों। और दूसरी बात है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दोस्तों, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, सीखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर थीटा को रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। अगर इधर ही माइनस हो गया दोस्तों तो आप समझ लीजिएगा इसका माइनस को उड़ाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। तो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, और माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो आप देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देखें दोस्तों, और फिर देखिए एक चीज यहाँ से और एक फॉर्मूला जनरेट हो सकता है दोस्तों कि सेक थीटा अगर पता करना है दोस्तों तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग अगर tan थीटा खाली पता करना है दोस्तों तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोगों की यहाँ पे कितना रिलेशन बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलेशन, नहीं सेक और tan पे कितना रिलेशन बना, तो 10 प्रकार का रिलेशन बना दोस्तों। 10 प्रकार का क्वेश्चन भी तो आ सकती है, नहीं आ सकती है, एकदम आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, ये तो फॉर्मूला है दोस्तों, तो आप लोग इस सब को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर देखिए दोस्तों अगर आपको नहीं पता है ना तो आप ट्रिपलेट सिर्फ याद रखिएगा ना दोस्तों, आपको सब फॉर्मूला पता चल जाएगा। पहला फॉर्मूला जैसे कि इससे दोस्तों, जैसे कि ट्रिपलेट में P
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इसको याद रखिएगा ना दोस्तों। तो इसको इससे कितना फॉर्मूला निकलेगा आप जानते हैं? बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा। फिर आपको थोड़ा सा लाइन वाइज से हम लिख के दिखाइए देते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एक दोस्तों यहाँ कॉलम हो गया। दूसरा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर दोस्तों, ये दूसरा कॉलम हो गया दोस्तों। और एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर दोस्तों, ये आपका तीसरा कॉलम हो गया दोस्तों। ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों को इधर वाला बराबर के इस पार वाला को 1 लाना है दोस्तों, लाना है ना। तो सबको b से भाग लगा दीजिए, b से, इसको भी b से और इसको भी b से, दोनों तरफ। इसको भी दोस्तों p से भाग लगाइए, p से, और यहाँ पे p स्क्वायर से दोस्तों, और यहाँ पे h स्क्वायर से और h स्क्वायर से और h स्क्वायर से दोस्तों। नहीं, आप देखिए इतना काम तो हम लोगों का हो गया दोस्तों, नहीं हुआ या नहीं हुआ? हो गया। आगे देखिए अब हम लोग ने क्या करेंगे, इसी में से दोस्तों ये तो कट गया, ये तो कट गया, ये तो कट गया। दूसरा लाइन हम लोग क्या लिखेंगे कि p बटे एच का होल स्क्वायर प्लस b बटे एच का होल स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं, नहीं। और दूसरा बात है दोस्तों h बटे p का होल स्क्वायर माइनस b बटे h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसमें लिख सकते हैं दोस्तों 1, और h स्क्वायर h बटे b का होल स्क्वायर p बटे b का होल स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं दोस्तों, नहीं लिख सकते हैं ना। आप देखिए दोस्तों p बटे h का साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, बोलिए फटाफट, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये दोस्तों h बटे p है, h बटे p है ना, तो h बटे p का वैल्यू क्या होता है, बोलिए बोलिए, कोसेक होता है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ पे देखिए ये होता है दोस्तों आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ, यहाँ पे होता है दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का एक फॉर्मूला और जनरेट होगा दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा को जब रखेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना है दोस्तों तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों इसी में अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोगों की कितना फॉर्मूला बना दोस्तों, देखिए तो 2 4 एक 5 फॉर्मूला, नहीं तो उसी प्रकार यहां पे भी देखिए अगर कोसेक स्क्वायर थीटा को रखेंगे दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सिर्फ कोसेक थीटा को पता करना है दोस्तों तो ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं। और दोस्तों नहीं सॉरी कॉट हो गया ना। और फिर देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा पता करना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दोस्तों पहले से माइनस है, यहाँ पे माइनस बचा हुआ है ना तो माइनस को हटाने के लिए गुना करेंगे दोस्तों माइनस से, तो हट गया तो ये -1 बच जाएगा दोस्तों, ये कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस हो गया दोस्तों। तो आप देखिएगा इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर लीजिए, नहीं थोड़ा अच्छा दिखने में नहीं लगता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से भी देखिए दोस्तों फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और लिख सकते हैं, अगर हम लोग को कॉट थीटा पता करना है तो रूट अंडर ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग
सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं दोस्तों रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है ना, तो स्टैंडर्ड करेंगे, माइनस हटाएंगे दोस्तों, तो ये -1 और ये हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा लिख देता है स्टैंडर्ड बदल जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हम लोगों का काम तमाम हो गया दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं ये बेहद आसान है यार, ट्रिग्नो क्या भारी चीज है, ट्रिगो एक कटी भारी नहीं है, ट्रिगो से आसान कोई चीज नहीं है। आपका एडवांस जो है ना दोस्तों, ये आपका लॉजिक पे है, भारी नहीं है। एडवांस मैथ जो है आपका, वो ओनली आपको फॉर्मूला आना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीका से आप पढ़ के खत्म कर दीजिएगा, कतई भारी नहीं है, कहीं न्यूमेरिकल का सवाल ही नहीं उठती है। थोड़ा सा है जो कि वो भी तो कहीं ना कहीं अगर न्यूमेरिकल है तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो कंसेप्ट तो होगा ही होगा। क्या अगर कोई भारी चीज है उसके लिए तो तोड़ भी तो होगा ना, ऐसी बात नहीं ना कि जो भारी है तो भारी है, तो सबके लिए कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है ना। हम लोगों ने कल कैलकुलेशन का क्लास लूंगा, ठीक है ना, आज ही ले लूंगा, कल ले लूंगा दोस्तों। कल हम स्क्वायर कर लूंगा 1 आवर से ज़्यादा टाइम लगेगा, लगभग 10 से 15 लेक्चर लगेगा कैलकुलेशन का, सिर्फ स्क्वायर को खत्म करने में, ठीक है ना। हर चीज बताऊंगा वहां ना, 4-5 तरह का स्क्वायर निकालने, फिर आयरेशनल नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैं हर चीज, आयरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट दोस्तों उसको कैसे निकालेंगे, वो सब चीज को भी बताऊंगा ना, एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को कतई दिक्कत नहीं होगा मैथ में दोस्तों, ठीक है ना। मैथ कुछ नहीं है, मैथ सिर्फ सोच है, जिस दिन सोच लिए मैथ अच्छा करना है तो आप अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ मैथ में दोस्तों आपको 3 घंटा टाइम डेली देना है, 3 से 4 घंटा, ठीक है ना। क्योंकि आपको दोस्तों अगर 1 से 2 लेक्चर देखते हैं तो देख लीजिए, और उसके बारे में गहराई से स्टडी कीजिए, डेली का काम डेली कीजिए, ठीक है ना, डेली का काम डेली कीजिए, तभी मैथ से सकिएगा, नहीं तो मैथ से नहीं सकिएगा, क्योंकि मैथ अपने आप में थोड़ा सा है, ठीक है, नाम ही है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, मान लेते हैं। तो आगे देखिए हम लोगों ने एक चीज पिछले बार देखी, क्या देखें कि ये देखो दोस्तों एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये तो देख लिए दोस्तों, नहीं ये तो हम लोग देख लिए इस पे। अब हम लोग दूसरा है दोस्तों कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों भी पी स्क्वायर, नहीं तो p से p कट गया दोस्तों, ये हो जाएगा h बाय पी का होल स्क्वायर दोस्तों माइनस b बाय पी का होल स्क्वायर दोस्तों बराबर 1, नहीं तो h बाय पी का होल स्क्वायर क्या होगा, h बाय पी का होता है ना दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको मैंने और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नजरिया आ रही है, तो कोसेक थीटा, ठीक है ना, और माइनस कॉट थीटा, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों बराबर, देखिए क्या बोलिए ना, बराबर देखिए दोस्तों ये लिख सकते हैं, बराबर नहीं, कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 दोस्तों, नहीं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा लॉजिकल है, ये अच्छा चीज है। तो अगर हम लोगों को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का पता करना है दोस्तों, सॉरी यार, कॉट थीटा का अगर पता करना है दोस्तों बराबर लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दोस्तों प्लस कॉट थीटा, और दूसरा एक फॉर्मूला इसी में दोस्तों क्या आता है, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पता करना है दोस्तों तो आपको 1 बटे कोसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा। अगर इस तरह रहेगा दोस्तों आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह रहेगा तो इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इस तरह 1, अरे इसका जरूरत पड़ेगा 1 बराबर ये भी लिख सकते हैं, ये बराबर 1 भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको जब हम लोग कटाएंगे भाग देंगे तो आंसर वही आएगा। प्रूफिंग करने के बाद देखो ना ये नहीं गया है, ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत है यार। आइए तो हम लोगों की दोस्तों इधर का जितना भी फॉर्मूलाएं थी सब का सब क्या हो गया, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया दोस्तों, नहीं कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। और 2-4 फॉर्मूला देख लेता हूं तो और मजा आ जाएगा, नहीं तो देखिए दोस्तों एक चीज आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर होता है दोस्तों 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नहीं इससे पहले मैं ये लिखा लेता हूं कि देखिए साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए और साइन बी। नहीं फिर दोस्तों इसमें एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। नहीं ये होता है दोस्तों साइन ए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये भी आसानी है, प्रूफिंग कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। साइन ए कॉस बी और कॉस ए, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाना है दोस्तों, और साइन बी, ठीक है ना। और देखिए तीसरा होता है दोस्तों कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। नहीं दोस्तों एक चौथा फॉर्मूला होता है दोस्तों कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। ये नहीं होता है शायद, ये होता है कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये 4 फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। और एक चौथा फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर टेन ए प्लस बी बराबर, जो फॉर्मूला होता है दोस्तों टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है ना। एक दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी दोस्तों बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, आगे आगे तो बढ़िए, अब देखिए कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए, नहीं देखिए कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है दोस्तों। इसी में दूसरा फॉर्मूला देखिए कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है दोस्तों कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह का फॉर्मूला है, बहुत सारा है दोस्तों, जो कि ये फॉर्मूला है, इस सबको आपको क्या करना होगा, याद करना होगा।
आगे देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक फॉर्मूला याद किए थे, अगर tan a प्लस b बराबर है दोस्तों tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने थीटा को, इस दोनों को हम लोग थीटा मान ली। क्या मान ली? इसको भी थीटा दोस्तों और इसको भी थीटा। तो कितना थीटा हो गया? tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया दोस्तों, ठीक है ना। यहीं से एक फॉर्मूला आ गई, क्योंकि थीटा को इक्वल करते ही दोस्तों फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा, हम लोग माइनस तो ले नहीं सकते दोस्तों, फिर यहाँ पे एक होगा दोस्तों cot 2 थीटा बराबर होगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 2 cot थीटा, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। एक कॉट वाला है। आगे देखिए,